देखे नहीं अयोध्या में। कैसा दृश्य देखा। आजकल अयोध्या में अधर्मी कार्य हो रहे हैं। अरे पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु। और मैंने क्या देखा भैया, और क्या देखा? जिस समय माता जी को वन छोड़ करके वापस आ रहा था कि पर आज राज द्वारे पर की देरजी पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को लिए हुए रो रहा था और बार बार यही कह रहा था, राम जब से तुम अयोध्या के राजा हो गए तब से धर्मी कार्य हो रहे हैं। इसलिए है भैया ये सब बातें हमसे नहीं सुनी गई, इसलिए आपसे बताया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया। लक्ष्मण उस ब्राह्मण के पास हमें ले चलिए। आओ चलते हैं भैया। आइए। राम, तुम्हारे इस राज्य में ऐसे अनाचार के कार्य हो रहे, बाप जीवित और पुत्र की मृत्यु हो रही। इस अयोध्या राज्य में अनेकों राजा हुए, राजा भगीरथ, हरिश्चंद्र, दशरथ, तब ऐसे अनर्थ के कार्य कभी नहीं हुए। तुम्हारे इस राज्य में ऐसे अधर्म के कार्य हो रहे।
गुरुदेव, कहो बेटा राम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ और ये अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? बेटा राम, आखिर इस सेवक के शासन काल में ऐसी कौन सी कमी आ गई गुरुदेव, जिसके कारण ये सारे अधर्मी कार्य हो रहे हैं? कि गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेर हुआ भगवान। गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेरी हुआ भगवनी। किस अनाधिकार के कारण ही हृदयों में प्रीत हुआ भगवनी। अनाधिकार के कारण ही हृदयों में प्रीत हुआ भगवनी। हे गुरुदेव, इस सेवक में ऐसी कौन सी कमी आ गई जिसके कारण प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनाधिकार का बीज उत्पन्न होने लगा है? हे बेटा राम, तुम्हें ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे शासन काल में ये सब अनर्थ के कार्य क्यों हो रहे हैं? हाँ भगवान। बेटा राम, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है बेटा। वो कौन सा? जानते हो बेटा राम कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहबल वन में ब्राह्मण का कर्म कर विंध्याचल के गहबल वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा। हे बेटा राम, एक नीच ऐसा अधर्म का कार्य कर रहा है, ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, जिसके कारण इस ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गुरुदेव, बेटा राम, इस ब्राह्मण के पुत्र को मुक्ति नहीं मिल सकती है गुरुदेव? मिल सकती है बेटा राम। आप अपने धनुष बाण से उस नीच का संहार कर दो और इस ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाएगा। ऐसी बात है गुरुदेव? हाँ बेटा, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। रात लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उठाओ अपना अपना धनुष बाण और उस दुष्ट का संहार कर दो। हे ब्राह्मण देव, कहो भगवान। पुनः तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। अब राम राज्य में ऐसे अधर्मी कार्य कभी नहीं होंगे। धन्य हो भगवान, धन्य हो। अब आप जा सकते हैं। जैसी आज्ञा भगवान।
कल्याण वस्तु यशस्वी भो वीर धर राजन। तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम। तुम जब से अयोध्या के राजा हुए हो तब से तुम्हारे शासन में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, धर्म नहीं अधर्म हो रहा है राम। अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? एक नुकसान दादा, हाँ छाती पकड़े बैठा न। एक नुकसान 2.5 बीघा भुइया बोई रहे दादा, कोनो रत ही रहता खोद लेगा। एक नुकसान, हाय राम अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। याक लौकी लाग रहा है दादा छप्पर पर, रोज लड़का कात रहा नानी रे उता कहीं है, आज कोनो बौका सहित नोच लेगा। एक नुकसान, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। या क्या लग गहरे लाग रहा है दादा, कात रहा है पाक जई लौंडे तब पापा भूसम गाढ़ब, कोनो तरह तो पहुँच लेगा। एक नुकसान, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम, कोई नहीं लेगा। आए दादा या कबरी झगड़ी रहे है, रोज लड़का कहत रहा है पापा दूध काब, बुद्ध का यहाँ डारी गई। एक नुकसान, तुम्हारा नाम अब कोई नहीं लेगा राम, कोई नहीं लेगा। घबराइए नहीं भैया। भ्रात लक्ष्मण, हाय दादा रे, बोरिंग पर अंजन बांधा रहा है चुआराए, अंजन बांधा रहेगा सकसन नोच लेगी। हाय ददुआ अब नाम तुम्हारा कोई नहीं ले रहा हूँ, कोई नहीं ली। आपको संभालो भैया। भ्रात लक्ष्मण, इनका जितना भी नुकसान हुआ है अपने धन कोष से भरपाई किया जाए। तुम हमारा नुकसान भरपाई करोगे? चलो आओ, बच्चा वही ले आओ। गुरुदेव, बेटा राम, ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? आखिर ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? बेटा राम, ये तुम्हारे शासन में जो अनर्थ के कार्य हो रहे हैं, इसके लिए तुम्हें ये कार्य करना होगा बेटा राम। आज्ञा कीजिए। बेटा राम, आप इसके लिए तुम्हें ये यज्ञ करना होगा। यज्ञ? हाँ बेटा राम। उस यज्ञ से ये सारी बाधाएं चली जाएंगी। हाँ बेटा राम, आप एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कराएं, जिसके द्वारा जो तुम्हारे पर ये ब्रह्म दोष लगा है ये सब छूट जाएगा बेटा। ब्रह्म दोष? हाँ बेटा। उस यज्ञ से ब्रह्म दोष से छुटकारा मिल जाएगा? मिल जाएगा बेटा राम। तो हम अतिशीघ्र यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं। चलो बेटा शीघ्र अनुष्ठान करो। आओ गुरुदेव।
पुत्र लव माता श्री और पुत्र कुश। देखो तुम दोनों आज तक खेलते कूदते आए हो, परंतु आज मैं तुम्हें एक कार्य सौंपने जा रही वो हूँ। कौन सा कार्य सौंपना चाहती हो माता श्री? आज से तुम्हें गुरुजी की सेवा करना है। माता श्री, गुरु जी की सेवा करने से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा? जब तुम गुरुजी की सेवा करोगे तो गुरुजी तुम्हें अनेकों अनेक विद्याएं सिखाएंगे। वो कैसी माता जी? धनुष बाण चलाना, सितार बजाना, संगीत के माध्यम से अनेकों अनेक शास्त्रों का ज्ञान होगा तुम्हें। जैसी आज्ञा माता श्री, आपकी आज्ञा हमारे सिर उतार रही है। तुम नहीं जानते हो, जब मैं तुम दोनों को देख लेती हूँ तो अपने पिछले सारे गम भूल जाती हूँ। तुम ही तो हमारे जीने का सहारा हो। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पुत्रों, आज से तुम दोनों गुरु जी की सेवा में लग जाओ। आयुष्मान और जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। चले गए नैनों के तारे, चले गए नैनों के तारे, हमारे राज दुलारे।
चल करके वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। आयुष्मान भूपुत्रो, आओ मेरे समीप बैठ जाओ। गुरुदेव, कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? आज इसमें क्या लिख रहे हो? ये बेटा मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ पुत्र। सीता चरित्र? हाँ, तो हमें भी सुनाओ गुरुदेव। सुनाऊंगा, परंतु समय मिलने पर। सर्वप्रथम दौड़ते हुए तुम लोग जाओ आश्रम को। तुम दोनों के लिए मैं दो छोटे छोटे धनुष बाण बना रखे, वो जाकर के उठा लो पुत्रों। गुरुदेव, ये धनुष बाण क्या होता है? ये बच्चा एक अस्त्र होता है। ये वो अस्त्र होता है जैसे कि क्षत्रियों का लड़ना हुआ दुश्मनों को पराजित करना। जैसी है क्या गुरुदेव? मैं अभी लाया। वो समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से कल मुदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। धनुष बाण ले आयो बेटा, लाओ धनुष बाण हमें लाओ। देखो बेटा, धनुष को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ से बाण चढ़ाया जाएगा। अरे ऐसे नहीं जैसे गुरुदेव बतलाते हैं। ऐसे गुरुदेव? हाँ, धनुष को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ से बाण चढ़ाते हुए बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए सामने वाले डाल की पत्ती को गिराना है पुत्रों। धनुष पर बाण चढ़ाओ, एक बार आगे को बढ़ाओ, बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए चलो। वाह पुत्रो वाह, तुम लोग धनुष बाण चलाना सीख लिया। अब लाओ धनुष बाण हमें लाओ और दौड़ते हुए आश्रम को जाओ। तुम दोनों के लिए मैं दो बीड़ाएं बना रखे, वो जाकर के उठा लाओ। गुरुदेव, ये बीड़ाएं क्या चीज होती है? ये बच्चा एक बाजा होता है। बाजा? ये वो बाजा होता है जिसको सुन करके अपना हृदय व मन प्रफुल्लित हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी लाया। जाओ। बेड़ा को ले आए हो, लाओ बेड़ा हमें लाओ और आओ मेरे समय बैठ जाओ। लो पकड़ो बेटा बेड़ा को। देखो बेटा, ऐसे गुरुदेव? अरे ऐसे नहीं, ये सब बाजा बेसुरे हो जाएंगे जैसे गुरुदेव बतलाते हैं। बेड़ा को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ की उंगलियों से बजेगा। इस तरह पकड़ो और मैं सरगम बोलूंगा, वही तुम लोग सरगम बजाना पुत्रों। तैयार हो जाओ। सा 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 ना 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 ना। जरा सुर में बजाओ बेटा, कायदे से सुर में। सा
वाह पुत्रो वाह, तुम लोग बीड़ा भी बजाना सीख लिया। अब ये बतलाओ कि तुम लोग अपने माँ का नाम जानते हो? हाँ गुरुजी, मैं अपने माँ का नाम माँ के नाम से ही जानता हूँ। नहीं, तुम्हारी माँ का नाम है बन देवी। बन देवी? हाँ, आओ अपने माते श्री नाम का गीत भी सीख लो। सिखा गुरुजी। जय भक्त रूप बन देवी माँ। जय भक्त रूप बन देवी हो ठहर दो। जैसे गुरुदेव बतलाते। जरा सावधानी से कहो बेटा, सावधानी से। जो आज्ञा गुरुजी। जय भक्त रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय वीर हृदय के तंत्री माँ। जय वीर हृदय की तंत्री माँ। जय भक्त रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। वाह पुत्रो वाह, तुम लोग अपने माते श्री नाम का गीत भी सीखिए। आप जब कभी बीड़ा को बजाना तो यही अपने माते श्री नाम का गीत गा करके बीड़ा को बजाना बेटा। जो आज्ञा गुरुजी। अब आओ सावधानी से बैठ करके सीता चरित्र सुन लो। लेकिन एक बात है बच्चा। क्या गुरुजी? देखो धूप तो बहुत कड़ी होने लगी है पुत्र, इसलिए चलो यहाँ धूप हो रही है, आश्रम के पीछे जो वृक्ष है उसी वृक्ष की छाया में बैठ करके सीता चरित्र सुना दूंगा, भले प्रकार से समझा दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अरे जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने
दोनों भाई अच्छे अच्छे भजन कीर्तन का सुरपान करते हुए गुरुदेव जी का ध्यान रखते हुए आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो भैया। कि गुरुवर हम का देंगे, कि गुरुवर